न्यू मून टाइम आ गया है। हाँ जी, 14 तारीख को है न्यू मून अमावस और उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट साइकिल पर। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम है। क्यों टाइम इम्पॉर्टेंट है? आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि मैं जानती हूँ आप हमेशा वेट करते हैं न्यू मून वीडियोस की और फुल मून वीडियोस की, और आज वाली वीडियो में मैं आपसे कुछ अलग सी बातें शेयर करने वाली हूँ। I'm a mother, teacher, guide, and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik, and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. सबसे पहले तो ये न्यू न्यू का वर्ड का मतलब ही हम समझते हैं ना, नया। मून मतलब नया, अमावस के बाद जो मून बढ़ता है, तो हम जब भी बढ़ते हुए मून को देखते हैं टुवर्ड्स पूर्णमासी जाता है, तो ऐसे में हम नई विशेज़, नई इंटेंशंस, नई बातें, नई सोच और कुछ भी नया करते हैं। फुल मून जब आता है तो हम कुछ निकालते हैं, मतलब चीज़ों को जो यूज़ नहीं हो रही हैं उनको निकालते हैं। न्यू मून पे हम कुछ नया इजाज़ करते हैं, कुछ नया स्टार्ट करते हैं, है ना। तो बहुत सारी बार हम लोग कोई भी मैनिफेस्टेशन जर्नी स्टार्ट करते हैं, जनरली ऐसा होता है। ये जो न्यू मून है, इस वाले न्यू मून में कुछ चीज़ें हैं। एक तो हमारे कुछ प्लैनेट्स, मेजर प्लैनेट्स वक्री हैं, वो रेट्रोग्रेड हैं, जैसे कि जुपिटर। जुपिटर प्लैनेट किसकी बात करता है? एक्सपेंशन की बात करता है, बढ़ने की बात करता है। अब ऐसे में अगर जुपिटर वक्री हो, ऐसे में अगर जुपिटर रेट्रोग्रेड हो, तो एक्सपेंशन ऐसे आपको लगने लगेगा कि कहीं कुछ चीज़ें रुक गई। मुझे कहीं कहीं लगने लगता है, मुझे बहुत स्पेशली मुझे मून, फुल मून और न्यू मून बहुत इम्पैक्ट करते हैं, और बहुत हद तक मैं उनकी एनर्जीज़ के साथ उनको अपनी लाइफ में सिंक करने लगी हूँ। जब से करने लगी हूँ तब से मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं। बट यस, ऐसा नहीं है कि मैं इम्पैक्टेड नहीं होती, डेफिनेटली होती हूँ। तो आप, एक तो जुपिटर, ऊपर से एक सैटर्न, और तीसरा मरकरी। सैटर्न तो काफ़ी टाइम से चल ही रहा है, और सैटर्न तो आई थिंक नवंबर तक है, और मरकरी भी है। मरकरी तो चलो, एक अच्छी बात यह है कि 14 तारीख को ख़त्म होगा, उसके जस्ट 2 दिन के अंदर मरकरी रेट्रोग्रेड जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आपको बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ और बिज़नेस की नए नए आइडियाज़, या आप मटीरियलिस्टिकली आप चीज़ों को और अच्छा सा कर पाएंगे। और जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने कहेंगे, उनको फिर से वो वापस अपने मोमेंटम में आ जाएंगे, याद करना, पॉइंट्स बनाना, नोट्स बनाना, उन सब चीज़ों में जो उनको ऐसे लग रहा था कहीं बिखरे बिखरे से हैं, वो वापस से अपने उस काम पर स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब दे विल गेट द मोमेंटम बैक इन टू देयर लाइव्स, राइट। लेकिन बिकॉज सैटर्न और जुपिटर एक्सपेंशन के लिए, सैटर्न वैसे ही स्लो डाउन कर रहे हैं, तो मानकर चलिए आपको ऐसे टाइम में ऐसा लगेगा कहीं कुछ रुक गया है, कहीं कुछ पॉज है। मैं ये नहीं कहूँगी ख़त्म हो गया है, बट आपको ऐसा लगेगा कहीं थोड़ा सा स्लो डाउन आया है लाइफ में। कहीं भागती हुई ज़िंदगी जो थी वहाँ पे कुछ चीज़ें आगे नहीं हो रही, या काम आगे उस स्पीड से नहीं बढ़ रहे, या उस तेज़ी से नहीं हो रहे। बट इट्स ओके, इट्स फाइन। वो कहते हैं ना, आप हमेशा नहीं भाग सकते हो। मैं हमेशा यही बात कहूँगी कि कई बार आपको रुकना पड़ता है, पॉज लेना पड़ता है, पानी भी पीना होता है, खाना भी खाना होता है। तो कुछ बार ज़िंदगी में इत्मीनान थोड़ा सा चाहिए। इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने क्या कहा था, एक्लिप्स सीज़न शुरू होने वाला है, और जब एक्लिप्स होता है तो फिर से एनर्जीज़ बहुत हाई होती हैं। और तब एनर्जी जब हाई होती हैं तब हमें बहुत अपने आप को, कहते हैं ना, ठहराव में रखना होता है। तो उससे पहले अभी क्या टाइम है? अभी आपका टाइम है अपने आप को अलाइन करने का। अभी आपको करना क्या क्या होता है इस स्टेज पे? नंबर 1, आपको एक शेड्यूल बनाना ज़रूरी है। आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ होंगे, बहुत सारे विचार होंगे, आप बहुत सारी चीज़ें परफेक्ट टू इन ऑर्डर कर रहे होगे, लेकिन ऐसे टाइम में आपको लगेगा कुछ ऐसे लोग जो आपके साथ जुड़े हुए थे वो नहीं रहे, कुछ नए लोगों ने आपको ज्वाइन किया जो पिछले कुछ महीने भर से लगा होगा। आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको एक शेड्यूल बनाना है, पेपर पे लिखना है। आप दिमाग में शेड्यूल आपके बहुत अच्छे बना लेते हैं, लेकिन आपको पेपर पे लिखना है। सेकंड इम्पॉर्टेंट, आपको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होना है। जो चीज़ें कहते हैं ना, बिकॉज एक तो सैटर्न रेट्रोग्रेड है, ऊपर से जुपिटर रेट्रोग्रेड है, तो ऐसे में आपको अपने आप को समझाते हुए चीज़ों को ऑर्गेनाइजेशन पे लाना है। यानी जैसे अपने, कहते हैं ना, अलमारी में कहाँ क्या रखना है, ऐसे ही आपको अपनी ज़िंदगी में, अपने वर्क प्लेस पे, अपने प्रोफेशन में, अगर आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जहाँ जहाँ पे आप किसी भी चीज़ के लिए आप अपना एफ़र्ट डाल रहे हैं, उसको कंपार्टमेंटलाइज कर दीजिए। कि आप डेज़ फिक्स कर दीजिए, जैसे कि मंडे को मुझे ये करना है, ट्यूसडे ये करना है, वेंसडे ये करना है। या अगर आपको पूरे दिन में पढ़ाई करनी है या पूरे दिन में कोई काम ख़त्म करना है, तो आप ये कर लीजिए, जो मेजर चंक है, जो बड़ा वाला काम
काम है वो मैं मॉर्निंग में करूँगा और जो सिंपलर टास्क है मैं उसको इवनिंग में कर लूँगा। आप इस तरह से कर सकते हैं। आप सोने से पहले रात को एक लिस्ट बना के सोएं कि कल मुझे ये चीज़ें करनी हैं, ताकि सवेरे की हफड़ा दफड़ी में आप सोचें मुझे माइंड में याद रहेगी, वो याद नहीं रहेंगी। तो ऐसे छोटे छोटे टिप्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तीसरी चीज़, आपको बड़ा प्रैक्टिकल होना है। क्या होता है कि हम बहुत बार ना इमोशंस में आके हम कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो हमें बाद में तंग करते हैं। क्योंकि न्यू मून का टाइम है तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके देखना है, आपको दोनों पलड़ों को तोलना है कि क्या आपके लिए ठीक है और क्या थॉट्स वाइज ठीक है, बट प्रैक्टिकलिटी देखते हुए आपको उनको इम्प्लीमेंट करना है। अब मैं आती हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि इम्पॉर्टेंट है, रिचुअल। इस बार न्यू मून पे हमें क्या करना है? सबसे पहले मैं कहूँगी आपको आराम से शांति से अपने लिए आधा घंटा निकालना है। अब आपको रिचुअल कब करना है? बहुत क्वेश्चंस आते हैं, मैम न्यू मून इतने बजे है, हमारे यहाँ इतने बजे है, इतने बजे। देखो प्लीज़ समझने की कोशिश करो, जब भी न्यू मून होता है हमारे पास 24 घंटे होते हैं, राइट? अब एग्जैक्टली उसी टाइम हो, सबसे ज़्यादा उसी समय इम्पैक्टफुल होगा, ऐसा नहीं है। वो तो वही वाली बात हो गई, जब हम छोटे बच्चे थे ना, ट्रेन में जाते थे, मुझे अभी भी याद है, मैं और मेरा भाई हम हिसार से जालंधर जाते थे जहाँ मेरी नानी का घर था, और वो रात भर ट्रेन चलती थी, सवेरे पहुँचती थी। तो रात को हम ना घड़ी देखते थे, भैया 12 बजे एग्जैक्टली खिड़की से झांकेंगे ट्रेन की कि कितना अंधेरा होता है, क्योंकि उस समय मन में ये था 12 बजे ही एग्जैक्टली बड़ा अंधेरे वाली डार्कनेस होती होगी। तो वो बच्चों वाला दिमाग, उसी तरह की सोच। तो आप प्लीज़ ये नहीं सोचिए जब आपके पास न्यू मून का टाइम है या फुल मून का टाइम है, दैट मीन्स यू हैव गॉट कंप्लीट 24 आवर्स, एक पूरा दिन है। भूल जाइए। आप सवेरे कर सकते हैं सवेरे करिए, आफ्टरनून में कर सकते हैं करिए, इवनिंग, नाइट, जब भी। और अगर बाई चांस मिस हो भी जाए, अरे बाबा अगला भी दिन है, एनर्जीज़ हैं, आप एक दिन बाद तक भी कर सकते हैं, राइट? इट्स जस्ट अ रिचुअल, यू नीड टू डू इट जस्ट बिकॉज उस टाइम पे एनर्जीज थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन अब आई होप दोबारा नहीं आएगा। तो हम रिचुअल की अगर बात करेंगे तो आधा घंटा टाइम अपने लिए लेंगे, हम ऑरा क्लेंस करेंगे। अगर आपको याद होगा, मैंने फुल मून के वीडियो में भी ऑरा क्लेंस करके बताया था कि हम सेज, धुनी, कपूर, किसी भी चीज़ से अपना ऑरा क्लेंस करेंगे। हम जहाँ भी बैठे हैं मेडिटेशन के लिए और न्यू मून रिचुअल के लिए, वहाँ सबसे पहले अपना ऑरा क्लेंस करेंगे। और जब अपना ऑरा क्लेंस करेंगे तो अपने आप के लिए क्या बोलेंगे? 3 सेंटेंसेस। आई लव माई सेल्फ, I am supporting my body by cleaning all the blockages. I am releasing all the blockages. I am ready to start a new journey. और इसके बाद आपने क्या करना है? ये कहना है, I am open and I am light and I am protected. I am open to newness coming in my life. I am feeling light and I am protected. हो गई जी ये तीनों लाइंस, पहली की भी और ये भी क्लेंस हो गए। अब आपने स्टार्ट क्या करना है? अब आपने अपनी मेडिटेशन स्टार्ट करनी है। उससे पहले आपको एक छोटी सी चीज़ दिखाती हूँ। आपको मैं ये दिखा रही हूँ, मेरी ये मोबाइल का कवर है, शायद ऐसे इतने अच्छे से दिखेगा कि नहीं दिखेगा, हाँ थोड़ा सा, राइट? तो आप देखोगे ये मेरी एक विजन बोर्ड का पार्ट है और इसके अंदर सिजिल है, इसके अंदर एक सिजिल है, इधर एक सिजिल है, राइट? और मैं एक और आपको दिखाती हूँ सिजिल जो मैंने सेव करके भी रखे हैं कुछ। ओके, या हियर इट इज़, राइट? ये आपको शायद मैं फ्रंट कैमरा से दिखा रही हूँ, तो ये लिखा हुआ है इसमें, सिजिल टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी एंड गुड फॉर्चून, राइट? ये देखिए, शायद अब आपको अच्छे से दिखेगा। तो ये सिजिल है। ऐसे इस तरह से बहुत सारे सिजिल्स आपको मिल जाएंगे, डाउनलोड कर सकते हो, ऑनलाइन मिल जाएंगे आपको। सिजिल का मतलब वो एक सिंबल जो आपकी लाइफ में आप इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो किसी चीज़ के लिए। आप मनी के लिए करना चाहते हो तो उसको आप मनी रिलेटेड सिजिल्स ढूंढोगे, आपको मिल जाएंगे। आप अबंडेंस इन एवरी स्फेयर ऑफ योर लाइफ करना चाहते हो, आपको वो मिल जाएंगे। आपको अच्छी हेल्थ के लिए करना है, आपको एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए करना है, आपको जिस भी एक पर्टिकुलर काम के लिए करना है। बट आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये ले लूँ। तो वो ऐसे लालच नहीं दिखाना कि भाई बस न्यू मून आया तो मैं सारे सिजिल्स बटोर लूँ। आपने एक ही सिजिल को यूज़ करना है आपकी मर्ज़ी से, जो आप जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो। डोंट गो बाय व्हाट इज़ रिटन ऑन द टॉप, गो बाय व्हाट इज़ कैचिंग योर अटेंशन। क्लियर? तो आप उनमें से कोई भी एक ऐसा होगा, उसका प्रिंट निकाल लीजिए
और प्रिंट अब मैं जल्दी थोड़ा इसलिए आपके पास लेकर आ रही हूँ वीडियो, ताकि आपके पास टाइम मिल जाए, ताकि आप कमेंट नहीं करें मैम 2 दिन पहले बताओ, 3 दिन पहले। तो मैं 2 दिन पहले ही बता रही हूँ। तो उस सिजिल का आपने छोटा सा प्रिंट लेना है, बहुत बड़ा लेने की ज़रूरत नहीं, इतना छोटा सा बहुत रहेगा। उस प्रिंट को लेने के बाद आपने उस सिजिल को, और कोशिश करिएगा कलर्ड प्रिंट आप ले लें, ठीक है। कलर्ड प्रिंट अगर सपोज़ आपके पास प्रिंटर नहीं है, आप नहीं ले सकते, तो आप उसको अपने हाथ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। ऑल्दो सिजिल जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर हमारी इंटेंशन जाती है और हम उसको एक प्रॉपर प्रोसीजर से करते हैं, जो कि मैं वर्कशॉप में सिखाऊंगी। बट अभी ऑन अ सिंपलर मैनर हम इसको एक सिंपल तरीके से लें तो वो ले सकते हैं। वो सिजिल को आपने सुंदर सा या तो प्रिंट ले लिया या अपने हाथ से ड्रॉ कर लिया, कलरफुल सा अच्छा सा बना लिया। उसके पीछे, उस पेपर के नीचे, उस अगर आपका सपोज़ कोई सिजिल है, आई विल जस्ट शो यू, ये एक पेपर है, सपोज़ ये सिजिल है, इसके पीछे इस सिजिल को यहाँ ड्रॉ किया होगा, उसके पीछे आपने अपना नाम लिखना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो आप अपना नाम लिख दीजिए। नाम लिखने के बाद आपने उस सिजिल को अपने साथ में, जहाँ भी बैठे हैं आप, ओपन में बैठे हैं, मंदिर में बैठे हैं, पूजा घर में बैठे हैं, खुले में बैठे हैं, कमरे में बैठे हैं, आपने जहाँ पे दिया जलाया है, जहाँ आपने क्लेंस किया है, वहाँ पे आपने उस सिजिल पे जहाँ अपना नाम लिखा है उसको वहाँ रख देना है। और रखने के बाद आपने एक जो दिया जलाया है, उसके बाद हमने एक मेडिटेशन करनी है। आज मैं आपसे क्या मेडिटेशन कहूँगी, क्योंकि इतने सारे प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड हैं, मैं कहूँगी इस टाइम पे हम अपना आपा खो देते हैं। आपके लिए इस टाइम जो काम करेगा वो ग्राउंडिंग काम करेगी, नंगे पैर चलना, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। तो ज़मीन पे कच्ची मिट्टी में या घास में चलना, तो हमने ग्राउंडिंग करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले जो सिजिल बनाया है, उस सिजिल के पीछे जहाँ नाम लिखा है, जहाँ पे आप बैठे हैं उस जगह दिया जलाया है, सिजिल को उसके पास रखा है, ग्राउंडिंग करनी है। और उसके लिए जो मंत्र हमने सुनना है वो है ग्रीन तारा मंत्र। मेरे चैनल पे है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ग्रीन तारा मंत्र चलाएंगे आप, और ग्रीन तारा मंत्र को सुनेंगे आँख बंद करके। ओम तारे तू रे सोहा, ये मंत्र है। तो आप इसको सुनेंगे। अगर मेरे चैनल पे नहीं सुनना, कहीं पे भी मिल जाएगा, किसी भी चैनल पे सुन सकते हैं। मुझे जो मैंने अपने चैनल पे डाला है, मुझे वो आवाज़ बहुत पसंद है और दीपाली की आवाज़ है और आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो आप उसको सुनेंगे आराम से, शांति से। और उस सिजिल को जब आप सुन रहे होंगे, या तो वो सिजिल आपके हाथ में होगा, एक हाथ में आप सिजिल को रखेंगे ऐसे, दूसरे हाथ से उसको कवर करेंगे और ओम तारे तू रे सोहा आप तब तक सुन रहे हैं। और वो जब सिजिल पे हाथ रखेंगे, उससे पहले आपको कुछ सेकंड्स तक उसको अच्छे से देखना है, बहुत सारा प्यार देना है और कहना है थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ। और हाथ रख के हमने उसके बाद ओम ग्रीन तारा मंत्र सुनना है। और फोकस किस पे करना है, जो मैंने कहा, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, मन में बोलना है और फिर थोड़ी देर के लिए उसको सुनना है। यही आपका काम है, इससे ज़्यादा काम नहीं है। छोटा सा एक्टिविटी है ना, लंबी नहीं है। जब वो ख़त्म हो जाएगा ग्रीन तारा मंत्र, आपने उस सिजिल को देखना है, आपने उसको चूमना है, आपने अपने दिल से लगाना है और कहना है भगवान जी थैंक यू फॉर फुलफिलिंग दिस डिज़ायर इन माई लाइफ। उसके बाद थैंक यू भगवान जी, ये मेरी डिज़ायर फुलफ़िल करने के लिए। फिर आपने इसको एक प्लेट में रखना है, मतलब एक प्लेट में या मिट्टी के एक कटोरे में रखना है, या कोई बड़े जो सकोरे या दिया होता है उसमें रखना है। और आपने एक बे लीफ लेनी है, तेज पत्ता लेना है, उस तेज पत्ते पे आपने एक अपनी छोटी सी विश लिखनी है, थैंक यू यूनिवर्स फॉर, जो भी जिसके लिए भी आपको शुक्रिया करना है। अब आपके पास एक तेज पत्ता हो गया और एक ये सिजिल हो गई। आपने इस सबसे पहले सिजिल को बर्न करना है, फिर तेज पत्ते को बर्न करना है, और जो ये एशेस बचेंगे उसमें प्लेट के अंदर या मिट्टी के सकोरे में, वो आपने बाहर उठ के जाना है और उन्हें ब्लो देम इन द यूनिवर्स एंड से थैंक यू। उससे पहले एक चीज़ रह गया, स्टेप छोटा सा, जो आपने सिजिल बनाया है, जिसके पीछे आपने नाम भी लिखा है, जिसके लिए आपने प्रेयर भी की है। अगर आपका मोबाइल आपके पास हो उस टाइम पे, तो एक फ़ोटो क्लिक कर लीजिएगा और वो फ़ोटो को आप अपने मोबाइल के स्क्रीन सेवर में रख सकते हैं। हो गई जी एक्टिविटी, हाथ जोड़ने हैं, थैंक यू करना है, वहाँ से उठ जाना है। रात को सोने से पहले, आज की रात को यानी कि न्यू मून की रात को, ज़रूर जर्नल करेंगे। और जानते हैं आपको क्या लिखना है उस जर्नल में? आज जो मैं आपको न्यू मून का होमवर्क दे रही हूँ, हो गया ना एक सिजिल का काम, आसान है, मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दिया। दूसरा काम क्या करना है आपको, जर्नल में ये लिखना है,
in the remaining 4 months I wish to complete, और क्या क्या आपको complete करना है, या for the next 4 months I am allowing myself to complete, जो आप करना चाहते हो आने वाले 4 महीनों में, मुझे ये काम करना है, मुझे जो आपके मन में आ रहा है, आपको कोई एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, आपने कोई रिज़ल्ट लेना है, आपने कोई मनी मैनिफेस्ट किया हुआ है, वहाँ तक पहुँचना है, आपने अपने लिए कुछ अच्छा सा इन्विजन किया है, वो करना है, अपने परिवार के लिए, अपने वर्क प्लेस पे, एनीथिंग जो भी आपके मन में है वो आप लिखेंगे। डन, इतना ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसके बाद हम थैंक यू बोलेंगे। आपको अपने क्रिस्टल्स चार्ज करने हैं तो आप रात को क्रिस्टल्स चार्ज कर सकते हैं, आप मंदिर में छोड़ सकते हैं, आप बाहर छोड़ना चाहें बाहर छोड़ सकते हैं। मून वाटर मैं जनरली फुल मून पे प्रिपेयर करती हूँ, बट आप न्यू मून पे भी कर सकते हैं क्योंकि मून की एनर्जी तब भी होती है। क्लियर, ऑल इज़ क्लियर नाउ। थैंक यू सो मच, एंड आई एम वेरी श्योर आपको ये एक्टिविटी करने में उतना ही मज़ा आएगा जितना आपको फुल मून के टाइम में आया था। वंस अगेन माई ग्रैटिट्यूड एंड हार्टफुल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।